ये दिखाता है कि यहाँ आस्था कितनी गहरी और कितनी विविध है। मंदिरों और आस्था से बात पहुंचती है शहर के एक और अहम पहलू पर, शिक्षा और संस्कृति। इसका भी जिक्र काफी है। बिल्कुल, बनारस हमेशा से ज्ञान का केंद्र रहा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापित किया था। भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक है। हाँ, BHU की स्थापना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। मालवीय जी का विजन था कि भारतीय मूल्यों के साथ आधुनिक शिक्षा दी जाए, और वो भी बनारस में। और संगीत, बनारस घराने का जिक्र आता है स्रोतों में। भारतीय शास्त्रीय संगीत में इसका बहुत ऊंचा स्थान है। ओ, बनारस घराना। हाँ, ये सिर्फ गायकी या वादन की एक स्टाइल नहीं है, इसमें एक खास तरह की मस्ती है, एक रूहानियत है, जिसे बनारसी अंदाज कहते हैं। इसका जिक्र मिलता है। और फिर कबीर और तुलसीदास जैसे संत कवि जिन्होंने यहीं रह के लिखा। सोचिए, कबीर जिन्होंने समाज पर सीधी चोट की, और तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस से राम कथा को घर घर पहुंचाया। दोनों की आवाज इसी शहर से उठी। और आधुनिक समय में पंडित रविशंकर, सितार वादक। हाँ, पंडित रविशंकर जी ने बनारस की इसी संगीत विरासत को पूरी दुनिया में पहुंचाया। तो ये सारी चीजें, ज्ञान, कला, संगीत, साहित्य, ये सब मिलकर शहर को एक खास गहराई देती हैं। यहाँ ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि जीवन में घुला मिला सा लगता है। कला सिर्फ मनोरंजन नहीं, साधना है। ये ज्ञान और कला की गहरी धारा। और फिर आते हैं यहाँ के त्योहार। इनका भी जिक्र खूब है। दिवाली, महाशिवरात्रि, होली, गंगा दशहरा। हाँ, त्योहार तो यहाँ बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन देव दिवाली का वर्णन कुछ खास है। ऐसा लिखा है कि उस दिन सारे घाट लाखों दियों से जगमगा उठते हैं, मानो आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। हाँ, देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा को वो नज़ारा अद्भुत होता है। माना जाता है कि उस दिन देवता गंगा नहाने काशी आते हैं और उनके स्वागत में ये दिए जलाए जाते हैं। ये गंगा माँ के प्रति श्रद्धा और शहर की दिव्यता का पर्व है, बहुत खास है। और त्योहारों के अलावा बनारस की कुछ खास चीजें जो उसकी पहचान बन गई हैं, जैसे बनारसी पान, हाँ हाँ, बनारसी पान। बनारसी सिल्क साड़ियाँ दुनिया भर में मशहूर, और वो ठंडी ठंडी ठंडाई। बिल्कुल, ये चीजें सिर्फ खाने पीने या पहनने की नहीं है, ये बनारस के रस का हिस्सा है, उसके जीने के अंदाज का। अच्छा, कैसे? देखिए, बनारसी पान सिर्फ एक माउथ फ्रेशनर नहीं है, वो एक पूरी तहजीब है, मेहमान नवाजी का तरीका है। बनारसी साड़ी वो सिर्फ कपड़ा नहीं, वो बुनकरों का हुनर है, उनकी कला है जो सदियों से चली आ रही है। सही बात। और ठंडाई वो गर्मी में राहत तो देती है, साथ में यहाँ की जो एक मस्ती है, अड़लपन है, उसका भी प्रतीक है। ये सब मिलकर वो चीज बनाते हैं जिसे लोग बनारसीपन कहते हैं, एक खास अंदाज जीने का। ये बनारसीपन वाली बात काफी दिलचस्प है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, आज का बनारस सिर्फ अपनी पुरानी पहचान के साथ नहीं है। स्रोतों में इस बात का भी जिक्र है कि शहर तेजी से बदल रहा है। हाँ, ये बदलाव तो नजर आ रहा है, खासकर पिछले कुछ सालों में। क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ विकास के कई काम हुए हैं। नए घाट बने हैं या सुधारे गए हैं, सड़कें बेहतर हुई हैं, और ख़ास तौर पर काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर। हाँ, कॉरिडोर का जिक्र बहुत है। और स्वच्छता पर भी ध्यान दिया गया है, ऐसा कहा गया है। इन बदलावों का शहर पर क्या असर पड़ रहा है? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, ये आज के बनारस का एक बहुत ज़रूरी पहलू है और इस पर काफ़ी चर्चा भी होती है। स्रोत बताते हैं कि विकास के काम, खासकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उससे मंदिर तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है। पहले काफी संकरी गलियां थी शायद। हाँ, बहुत। अब श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ गई हैं, मंदिर परिसर बड़ा हो गया है, आसपास का पूरा इलाका बदल गया है और साफ सफाई में भी सुधार हुआ है। तो ये शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की कोशिशें हैं। तो ये तो अच्छी बातें हुई, लेकिन क्या इन बदलावों को लेकर कुछ चिंताएं या चुनौतियां भी हैं, खासकर वो संतुलन वाली बात, विरासत और आधुनिकता के बीच? हाँ, बिल्कुल। ये चिंता भी स्रोतों में झलकती है। कुछ का मानना है कि इस तेज रफ्तार विकास से, खासकर कॉरिडोर जैसे बिल्ड प्रोजेक्ट से, शहर का जो पुराना ताना बाना था, वो गलियों का जाल, वो पुराना आर्किटेक्चर, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। कई पुरानी इमारतें हटाई गईं, कुछ लोगों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी। तो एक चिंता ये उभरती है कि क्या ये विकास शहर की उस आत्मा या उस बनारसीपन को बचाए रख पाएगा जिसकी हम बात कर रहे थे। अच्छा। क्या बढ़ती भीड़, बढ़ता हुआ कॉमर्शलाइजेशन,
उस पुराने सुकून और रवानगी को कम कर देगा? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर अलग अलग राय हैं। एक तरफ विकास की जरूरत है तो दूसरी तरफ अपनी पहचान को, अपनी विरासत को सहेजने की चुनौती भी है। ये बैलेंस बनाना ही शायद आज के बनारस के लिए सबसे बड़ी कसौटी है। ये वाकई एक मुश्किल संतुलन है। तो इन सारी बातों को अगर समेटें, इतिहास, घाट, मंदिर, संस्कृति, ये नए बदलाव, क्या कह सकते हैं बनारस के बारे में? ये सिर्फ एक शहर तो बिल्कुल नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये आस्था, इतिहास, जीवन और मृत्यु, कला, ज्ञान और आज की आधुनिकता की जो एक कशमकश है, इन सब का एक जीता जागता संगम है। यहाँ की हवा में एक अजीब सा ठहराव भी महसूस होता है और एक लगातार बहती हुई गति भी। सही कहा। वो शाम की आरती की गूंज हो, सुबह मंदिरों की घंटियां हो या गलियों का शोर, सब मिलकर एक बहुत ही अलग, एक अनूठा अनुभव बनाते हैं। बिल्कुल। बनारस की खासियत शायद इसी में है कि ये इतने सारे विरोधाभासों को, इतने सारे रंगों को अपने अंदर समेटे हुए हैं और फिर भी सदियों से बह रहा है, गंगा की तरह। ये दिखाता है कि परंपराएं कितनी लचीली हो सकती हैं और आधुनिकता को कैसे अपने में मिलाया जा सकता है। हाँ, इस प्रोसेस में कुछ तनाव और चुनौतियां जरूर हैं, पर यह शहर जीवन के हर रंग को जैसे स्वीकार करता है। और इस पूरी बातचीत के बाद शायद सुनने वालों के मन में भी ये सवाल उठेगा, और हमारे मन में भी है, कि इन सभी स्रोतों को देखने के बाद इस हजारों साल पुराने और आज भी धड़कते शहर की असली आत्मा क्या है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो गंगा की लहरों में है, या मंदिरों की आस्था में, या कबीर और बुद्ध के विचारों की गूंज में, या फिर आज के इस बदलाव और अपनी पहचान बचाने की जद्दोजहद में? शायद कोई एक जवाब नहीं है इसका। शायद नहीं। शायद बनारस की आत्मा इन सबके मिश्रण में ही है, और उसे महसूस करने के लिए इन सभी पहलुओं पर सोचना, गौर करना जरूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचते रहना भी अपने आप में एक यात्रा है, काशी की तरह।